students. So let's start the part 2. Saturday 20th June 1942. Dearest Kitty, our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. G and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them out down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. अच्छा ये हम लोगों के लिए कहा जा रहा है. तो कह रही हैं एनी कह रही हैं कि हमारी पूरी क्लास बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, फियर और नर्वसनेस फील कर रही थी, क्योंकि रीज़न क्या था कि उस दिन बहुत जल्द एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें टीचर्स ये डिसाइड करने वाले थे कि किसको नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड करना है और किसको वापस उसी क्लास में रोक कर रखना है. मतलब कि कौन पास होगा कौन फेल होगा. तो आधे से ज़्यादा क्लास बेट्स लगा रही थी, मतलब शर्त लगा रही थी कि तुम पास होगे नहीं, तुम पास होगे नहीं, तुम पास होगे नहीं, तुम पास होगे. यही चीज़ चल रहा था. तो ये और इनके फ्रेंड दो लड़कों पे हंस रही थी जो उनके पीछे थे, और लड़कों का क्या नाम था, सी एंड जैकवस, जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे की जो सेविंग्स थी इस बेट पे लगा दी थी. और सुबह से शाम तक बस यही हो रहा था कि तुम पास हुए नहीं, तुम हुए नहीं, तुम नहीं, तुम. और इन दोनों की जो होता है ना कि आप किसी को गुस्से में घूर रहे हो लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो ऐसे ही लोग बहस किए जा रहे थे. और अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप हमसे पूछो कि हमारे क्या विचारधारा है इस बारे में, हम क्या सोचते हैं, तो उनको कहना है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डमीज थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको ये लगता था कि आधे से ज़्यादा क्लास को रोका जाना चाहिए. लेकिन जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं अर्थ पर. मतलब कहा तो हम ही लोगों के बारे में जा रहा है, बट ठीक भी है, क्योंकि हम टीचर्स कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, और वो होता है आपके भले के लिए ही है, बट आप लोगों को समझ में नहीं आता है इस चीज़ को, है ना. तो यही कह रही है कि कुछ भी हो सकता था कि एक क्वार्टर क्लास को रोका जाता है या आधे से ज़्यादा लोगों को पास किया जाता है या क्या, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं इस अर्थ पर. I'm not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. है ना. तो ये कह रहे हैं कि मुझे और जो मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी. हमको लगता था कि हम पास हो जाएंगे. बस एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, और वो था मैथ्स. तो हम और कुछ तो नहीं कर सकते थे, सिर्फ वेट कर सकते थे. और तब तक हम एक दूसरे से ये कह रहे थे कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है. आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स. देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Casing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. जैसे कि आप लोग भी क्लास में बहुत बातें करते हो. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox? What can you write about them? I wouldn't worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. तो इनको इनके अपने सभी टीचर्स के साथ एक होता है ना, एक अच्छा बिहेवियर बना हुआ था, लेकिन एक टीचर थे मिस्टर कीजिंग जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग नहीं थी. तो टोटल वहाँ पे 9 टीचर्स थे, उनमें से 7 जो थे वो मेल थे और 2 फीमेल्स थी. और जो कि मिस्टर कीजिंग है वो एक ओल्ड फैशन मैथ्स टीचर हैं, और वो इनसे एजों से यानी कि बहुत सालों से इनसे बहुत अनॉयड है, क्योंकि ये क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती हैं. और बहुत सारी वार्निंग्स उन्होंने मुझे क्लास में बहुत सारी वार्निंग्स भी दी. उसके बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया. उन्होंने एक होमवर्क दिया, एक ऐसे लिखना है आपको ए चैटर बॉक्स पे. चैटर बॉक्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो. तो ये कह रही चैटर बॉक्स, अब मैं चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखूँ. तो पहले तो इनको उसके बारे में टेंशन हुई. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको चुपचाप टाइटल को नोटबुक पे अपने लिखा और उसको बैग में डाल दिया और उसको अवॉइड करने की कोशिश की. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied.
तो ये कह रही हैं कि उस शाम क्या हुआ कि इन्होंने अपना बाकी पूरा तो होमवर्क कर लिया और उसके बाद इन्होंने जो एक पेज पे इस ऐसे का टाइटल लिख के रखा हुआ था, इस पे इनकी नज़र पड़ी। तो ये सोचने लगी कि मुझे सब्जेक्ट लिखना चाहिए, इसमें किस तरह से लिखना चाहिए। और ये क्या कर रही थी, उस समय अपने फाउंटेन पेन की टिप को ऐसे ऐसे चबा रही थी। तो वो कह रहे हैं कि होता है ना कि आप लोग ऐसा काम करते हो कि आंसर लिखते हो तो उसमें बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ देते हो पेजेस भरने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लिखती हूँ जो इस बात पे कन्विंस कर सकें टीचर को कि बात करना कितना ज़्यादा नेसेसिटी है, कितना मतलब फ़ायदेमंद होता है बातें करना। तो इन्होंने बहुत सोचा, उसके बाद इनको एक आइडिया आया और उन्होंने 3 पेजेस लिख दिए जो मिस्टर कीजिंग ने इनको असाइन किया था लिखने के लिए। और फिर ये इन्होंने जो लिखा था उस पर ये सेटिस्फाइड हो गई। I argued that talking as a student straight and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. तो इन्होंने उसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए कि जो टॉकिंग है वो स्टूडेंट का एक ट्रेट है, मतलब एक गुण है स्टूडेंट का। और सही बात भी है ना, आप लोग भी तो क्लास में कितनी बातें करते हो, डांटते रहो लेकिन सुनते नहीं हो। तो वही बात ये भी कह रही है कि जो टॉकिंग करना है, क्लास में बातें करना है, वो तो स्टूडेंट का एक ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, लेकिन मैं इसको पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती क्योंकि ये हैबिट मुझे मेरी माँ से मिली है। और अगर कोई हैबिट आपको इनहेरिटेड हो तो आप उसको चेंज कर भी नहीं सकते हो। Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough, and Frank asked punishment for talking in class. Write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे उस पर मिस्टर किसिंग को भी बहुत ज़्यादा हंसी आई, लेकिन फिर जैसे ये फिर से बात करना शुरू करती है नेक्स्ट लेसन के टाइम में, तो वो फिर से इसको सेकंड ऐसे असाइन कर देते हैं। और अब इस बार वो क्या ऐसे होता है, एक टाइटल होता है कि एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कि सुधर नहीं सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है, जिसकी क्वालिटी ख़राब है। तो फिर उसके बाद वो इस लिखने लगती हैं और मिस्टर कीजिंग पूरे 2 लेसन तक खामोश रहते हैं क्योंकि उस टाइम ये क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रही होती, वो बिजी होती लिखने में। फिर जब थर्ड लेसन आता है, शुरू होता है, तो क्योंकि वो फिर बात करने लग जाती हैं तो मिस्टर कीजिंग बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाते हैं और कहते हैं कि एनी फ्रैंक, तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम बहुत ज़्यादा क्लास में बात करती हो, तो एक ऐसे लिखो जो इसका जो टाइटल हो, क्वैक 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 सेट मिस्टर चैटर बॉक्स। The class roared and I had to laugh too, though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sane, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. तो जब मिस्टर कीजिंग उसको इस तरह का टॉपिक देते हैं इसी के लिए, तो पूरा क्लास बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और ये खुद भी हंसने लगती हैं। फिर भी इनको ये लगता है कि ये होता है ना कि आप किसी टॉपिक को बार बार रिपीट करते करते थक जाते हो कि मैं क्या लिखूँ इस पर। तो ये भी बिल्कुल उस टॉपिक से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो अब इनको क्या लग रहा है कि अब ये वो टाइम है जब मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ ओरिजिनल करना चाहिए। और इनकी जो फ्रेंड है सैन, उसने कहा कि वो उसकी हेल्प करेगी क्योंकि वो बहुत अच्छी पोइट्री लिखती है। तो उसने कहा कि हम ऐसे को स्टार्टिंग से के लास्ट तक कैसे लिखेंगे, वर्स फॉर्म में, यानी कि पोइटिक फॉर्म में लिखते हैं इसको। और ये खुशी से कूद पड़ती हैं। ये कहती हैं कि मिस्टर किजिंग मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर जोक कर रहे हैं ना, तो अब मैं उनको ही जोक बना दूंगी। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing's always making jokes these days. ठीक है, तो इन्होंने उस पोएम को फिनिश किया और ये काफ़ी ब्यूटीफुल पोएम थी। ये ऐसी पोएम थी, एक मदर डक है और इसमें एक फादर स्वान है ना, और इनके 3 baby ducklings हैं जो कि उनके पापा ने उनको इतना मारा कि मारते मारते मार ही डाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। आपने देखा ना बतखों को देखा ना
करती रहती हैं। तो इसी बात पे उनके पापा ने उनको इतना पीटा कि वो मर ही गए। तो मिस्टर कीजिंग ने लकीली उस जोक को सही वे में लिया। उन्होंने पोएम को पूरे क्लास में पढ़ा, उन्होंने अपने भी कमेंट्स उसमें ऐड किए और दूसरी बाकी क्लासेस में भी उन्होंने इसको पढ़ा, और तब से मुझे क्लास में बात करना अलाउड कर दिया गया है और उसके बाद से मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला है। और इसके साथ साथ मिस्टर कीजिंग जो है अब वो हमेशा जोक सुनाते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ख़त्म होती है। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई हो, अब किसी को कोई डाउट ना होगा। और एक क्वेश्चन था कि क्या मिस्टर कीजिंग ने जो पनिशमेंट दी थी एन फ्रेंच को, क्या ये सही थी, ये जस्टिफाइड थी? और क्या आप इस तरह की कोई पनिशमेंट अपने क्लास में टॉलरेट करते हो? बॉदर जो चीज़ें होता है ना कि आपको बॉदर कर रही हूँ, आपके टीचर्स को या आपको, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप सभी ने अपने अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ लिखे थे जो ठीक भी थे, लेकिन आप लोग ये सोचिए कि क्लास में जो जिस एक होती है ना डिसिप्लिन, वो मेंटेन अगर नहीं होगा तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर एक स्टूडेंट लगातार बातें कर रही है और टीचर ने उसको अलाउड कर दिया कि हाँ ठीक है तुम बातें करो, तो आप इमेजिन कर सकते हो ना पूरा क्लास कितना डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा। और ऐसे डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। तो आप लोग कोशिश किया करिए कि क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखिए। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। फिर अगले दिन किसी नए स्टोरी के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।